सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर बात शास्त्रों में बताई गई है। इन सब के अलावा शिवलिंग पर इनमें से कोई एक चीज अर्पित करने से भी मनोकामना पूरी होती है, संकटों का नाश होता है। आइए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में। जल। कहते हैं शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। मान्यता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से चित्त शांत होता है। दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। दही। शिवलिंग पर दही भी चढ़ाया जा सकता है। कहते हैं कि शिवलिंग पर दही अर्पित करने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। चीनी। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना गया है। कहते हैं कि शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती। केसर। केसर से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार लाल केसर से शिवजी को तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है। इतना ही नहीं, इससे मांगलिक दोष समाप्त होता है। इत्र। कहते हैं कि शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे मन की शुद्धि होती है और तामसी प्रवृत्तियों से भी मुक्ति मिलती है। देसी घी। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा के लिए शिवलिंग पर देसी घी भी अर्पित किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर देसी घी से अभिषेक करने पर व्यक्ति बलवान होता है। चंदन। शिवलिंग पर चंदन अवश्य लगाएं। कहते हैं कि चंदन लगाने से व्यक्ति को आकर्षक रूप प्रदान होता है और जीवन में मान, सम्मान और ख्याति की कभी कमी नहीं आती। शहद। शिवलिंग पर शहद भी अर्पित किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जाती है। भांग। शिवलिंग पर भांग अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। भांग शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान, सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं होता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे।
उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। यूँ तो श्रावण मास का अत्यंत महत्व है, लेकिन उसमें भी श्रावण के सोमवार का विशेष महत्व है। वार प्रवृत्ति के अनुसार सोमवार भी हिमांशु अर्थात चंद्रमा का ही दिन है। चंद्रमा की पूजा भी स्वयं भगवान शिव को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का निवास भी भुजंग भूषण भगवान शिव का सिद्ध है। रौद्र रूपधारी देवाधिदेव महादेव भस्माच्छादित देव वाले भूभावन भगवान शिव जो तप